कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक से, कि हम लोग जैसे एम्ब्रियोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, एनाटॉमी फिजियोलॉजी साथ में कवर करते जाएंगे, कुछ बायोकेम का ये पार्ट लेंगे। कोई भी पैथोलॉजी, कोई भी बीमारी पढ़ने से पहले मेडिसिन, है ना, उसको डिटेल में अगर पढ़ना चाह रहे हैं, हम लोग का बेस मजबूत होना चाहिए, राइट। उसके लिए क्या होगा, हम लोग जो भी डिजीज पैथोलॉजिकल प्रोसेस पढ़ेंगे उसको हम लोग अगले दिन उसको अगले दिन इसको हम लोग पढ़ेंगे पैथोलॉजी को। तो उसमें क्या है कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी जानना बहुत जरूरी है, राइट। और अगर कोई बीमारी से हमको बचना है तो हम लोग पीएसए में उसको पढ़ते हैं, ठीक है। और अगर उसको फिर ट्रीट करना है उस बीमारी को, तो हम फार्मा का यूज करते हैं, राइट। मेडिसिन में सिर्फ इन्वेस्टिगेशंस रहते हैं, क्लिनिकल फीचर्स पढ़ते हैं, सिम्टोमोलॉजी जो होती है, राइट, ऐसे पढ़ते हैं। जब अगर उससे भी ट्रीटमेंट नहीं होता है तो लास्ट में हम लोग काट के निकाल देते हैं। तो एक बेसिक फंडा है कि कोई भी सिस्टम में, चाहे हम लोग सीवीएस पढ़े या सीएनएस पढ़े या कुछ भी पढ़े, राइट, अल्टीमेटली सर्जरी होती है। बहुत बार मेडिसिन से काम हो जाता है, दवाइयाँ, राइट, और जब कुछ नहीं होता है तो दुआ रहता है, राइट। खैर, लेट्स स्टार्ट विथ एम्ब्रियोलॉजी बेसिक। हार्ट के डेवलपमेंट में सबसे पहले 2 ट्यूब रहते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ यू नो अबाउट दिस। 2 ट्यूब रहते हैं, ठीक है। वो ट्यूब फिर फ्यूज करता है, राइट, और इससे कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं, ठीक है, एकदम बेसिक, फाइन। नाउ ये पार्ट को हम लोग बोलते हैं बल्बस कॉर्डस। दिस इज कॉल्ड प्रिमिटिव वेंट्रिकल, दिस इज प्रिमिटिव एट्रियम, दिस इज साइनस वेनोसस, दिस इज द राइट हॉर्न एंड दिस इज द लेफ्ट हॉर्न, ठीक है। नाउ बल्बस कॉर्डस 3 पार्ट में होता है, टूटता है, ट्रंकस आर्टेरियोसस, कोनस एंड प्रॉक्सिमल 1/3 ऑफ द बल्बस कॉर्डस। तो आई रिपीट, सबसे पहले क्या था, ट्रंकस आर्टेरियोसस। तो इन फ्यूचर में ये क्या बनेगा, असेंडिंग एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है। मतलब हम लोग अगर एक हार्ट बनाते हैं बेसिक, ठीक है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। नाउ दिस इज द राइट एंड लेफ्ट, ओके, काइंडली म्यूट योरसेल्फ। अगर हम ट्रंकस आर्टेरियोसस का बात करें तो वो असेंडिंग एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक में इन फ्यूचर कन्वर्ट होता है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट्स, राइट। सो अगर राइट ये हुआ तो ये ऊपर का हो गया तुम्हारा एट्रियम, राइट, और नीचे का हो गया वेंट्रिकल्स। कोनस जो पार्ट है, कोनस, it will form the smooth outflow part of the both ventricles, smooth outflow part of the of both ventricles, ठीक है। This is the conus part. मतलब बल्बस कॉर्डिस को 3 भाग में हम लोग बांटते हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट इज द ट्रंकस आर्टेरियोसस, जो असेंडिंग एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक में टूटेगा, ठीक है, कन्वर्ट होगा। और कोनस को क्या होगा, स्मूथ आउटफ्लो पार्ट ऑफ द बोथ वेंट्रिकल। प्रॉक्सिमल 1/3 का क्या होगा, व्हाट इज प्रॉक्सिमल 1/3 ऑफ द bulbous cordis? It will form the rough inflow part of the right ventricle, ठीक है। उसी तरह से primitive ventricle क्या बनेगा, primitive ventricle, it will form the rough inflow part of the left ventricle. primitive atria क्या बनेगा, primitive atria, rough anterior part of the both atrium. sinus venosus क्या बनाएगा, smooth posterior part of the right atrium, okay. और absorption
ऑफ पल्मोनरी वेन क्या बनाता है, इससे क्या होता है ऑफ पल्मोनरी वेन, ठीक है, जो हॉर्न्स रहते हैं उसके एब्जॉर्प्शन से क्या बनते हैं, स्मूथ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। स्लाइड्स आपको मिल जाएंगे, दीज आर जस्ट अ बेसिक थिंग्स, स्लाइड आपको मिल जाएगा, मैं अभी आपको भेज दे रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम लोग जनरल एम्ब्रियोलॉजी को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, और उसके साथ में हम लोग जो हमारा पार्ट है सीबीएस का, एज सच जब हम लोग को जरूरत पड़ेगा तब हम लोग एम्ब्रियोलॉजी उसका डिस्कस कर लेंगे। ओके, नाउ वी स्टार्ट एज प्रॉपर। सो फिजियोलॉजी अगर एक बात करें तो फिजियोलॉजी इज द बेसिस ऑफ द मेडिसिन, राइट। फिजियोलॉजी अगर नहीं जानेंगे आप मेडिसिन कभी नहीं जान पाओगे। Cardiovascular system as such is divided into two parts. Cardiac muscle is the cardiac part and the vascular part. ठीक है, vascular means peripheral circulation में क्या हो रहा है, ठीक है, जो हम लोग जनरली फ्लो से डिसाइड करते हैं, ठीक है, कितना फ्लो हो रहा है, फ्लो सही हो रहा है या नहीं, ठीक है। कार्डियक मसल दो पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, एक उसका मैकेनिक्स पढ़ेंगे, एक उसके इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पढ़ेंगे, ठीक है। मैकेनिक्स में क्या पढ़ना होता है मेनली, प्रीलोड एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी। तो मैकेनिक्स में हम लोग डिफाइन करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ द हार्ट, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ द हार्ट मतलब हार्ट कितना अच्छा पंप कर रहा है, तो हार्ट का मेन फंक्शन क्या है, पंपिंग ऑफ द ब्लड, ठीक है। वो किस पे डिपेंड करेगा, प्रीलोड पे और कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे, ठीक है। प्रीलोड क्या हो गया, वेनस रिटर्न, कितना ब्लड वापस आ रहा है। अभी हम लोग हार्ट का एक डायग्राम बनाए थे, हम लोग वापस जा रहे हैं, ठीक है। ये हम लोग दिखाए यहाँ पे, ऐसे करके दिखाए थे, ठीक है। ये हो गया असेंडिंग एओर्टा, और ये हो गया पल्मोनरी ट्रंक, ये चला गया लंग्स में, ये चला गया सिस्टमिक सर्कुलेशन में, ठीक है। यहाँ जो हम वीनस रिटर्न का बात कर रहे हैं, हम दोनों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के बारे में, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आता है, ठीक है। तो ये हो गया प्रीलोड वीनस रिटर्न, हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे अभी। कार्डियक मसल एज सच, इसका हिस्टोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे कुछ देर बाद, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे क्या क्या होता है उसमें, राइट। और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द कार्डियक मसल, उसमें हम लोग एक्शन पोटेंशियल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि एक्शन पोटेंशियल ऑफ द हार्ट कैसा होता है, कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रोलाइट के इम्बैलेंस से क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, राइट। उसमें हम लोग दो एक्शन पोटेंशियल पढ़ेंगे, एक वेंट्रिकुलर ओरिजिन का, वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल, और दूसरा पढ़ेंगे एस नोड एक्शन पोटेंशियल। ये दो चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी, ओके। तो दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन, आज का फर्स्ट 8 मिनट्स हम लोग एकदम बेसिक जाने, हार्ट का डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा जान गए कि अच्छा चलो ये होता है, ठीक है। इसको फिर हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। हार्ट एज अ पंप कैसे काम करता है ये जानना है हमको। एक मोटर है, मोटर एक पंप होता है, वो पंप करता है ब्लड को, राइट। तो अब क्या हो गया, वेंट्रिकुलर मसल का एक्शन पोटेंशियल किस किस चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चैनल्स, ठीक है, आयंस, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उसके डिविजन्स कितने तरह के होते हैं, राइट। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें, क्या देख रहे हैं कि आयंस में क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है, सोडियम, पोटेशियम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैल्शियम। अगर कोई भी इमरजेंसी पेशेंट आता है हमारे पास, हम लोग आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस करवाते हैं, एबीजी करवाते हैं, वहां पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं सोडियम कैसा है, पोटेशियम कैसा है। ये दोनों क्यों देखते हैं, क्योंकि सोडियम में अगर किसी भी तरह का इम्बैलेंस होता है, बिलीव मी, ये क्वेश्चन ये बहुत ट्रिकी पॉइंट है, अगर जो इसको जान गया एग्जाम में कभी गलती नहीं होती है। सोडियम की मेनली जो इम्बैलेंस होती है उसके कारण तुम्हारे ब्रेन में चेंजेस होना स्टार्ट होते हैं। कभी भी रैपिड करेक्शन ऑफ सोडियम हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। सोडियम का कंसंट्रेशन जितना भी रहे, कम रहे या ज्यादा, रैपिड करेक्शन कभी नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ब्रेन में प्रॉब्लम होगा। उसी तरह से पोटेशियम, पोटेशियम का कोई भी चेंजेस होगा, नॉर्मल लेवल कितना है 3.5 to 5.5, अगर 3.5 से कम रहा या 5.5 से ज्यादा रहा, ठीक है,
कभी भी हम लोग क्या करेंगे, पोटेशियम को चेंजेस जो हम लोग दिखेगा, अगर बोलेंगे कहाँ दिखना है, तो ब्रेन में नहीं दिखेगा, वो कहाँ दिखेगा, हार्ट पे दिखेगा। पोटेशियम इज वेरी वेरी एसेंशियल। जहां जहां पोटेशियम है, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे, पोटेशियम कैसे काम करता है, ठीक है। बट कैल्शियम, कैल्शियम का क्या रोल है? मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग स्टेप प्रॉपर्टी है उसकी। क्या काम करता है? मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। मूवमेंट ऑफ आयंस, तो 3 आयन के बारे में बात की है अभी, एक है सोडियम, एक है पोटेशियम, एक है कैल्शियम, ठीक है। दीज आर लाइक द एबीसीडी ऑफ आवर ऑल अनायंस, राइट। पीरियोडिक टेबल में ये तीनों का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे हमारे ह्यूमन बॉडी में। आगे बढ़ते हैं, चैनल्स, चैनल्स आर ऑल्सो प्रोटीन्स, ठीक है। तो दो तरह का हम लोग पढ़ रहे हैं, एक होता है वोल्टेज गेटेड चैनल्स, वो या तो फास्ट होगा या तो स्लो होगा, ठीक है। अनगेटेड में क्या होगा, मतलब गेट नहीं है इसमें, तो क्या है, काइंड ऑफ अ होल इन द फेंस, मतलब बैकयार्ड में जिस तरह से एक फेंस मान लो बना लेते हैं, ठीक है, एक फेंस बना लेते हैं, उस फेंस में इतना बड़ा सा होल है, ठीक है। और एक डॉग जो है मेरा टॉमी, ठीक है, वो क्या कर रहा है, इधर से बाहर चला जा रहा है, भाग जा रहा है, ठीक है। तो इसका कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये फेंस है पहले से, उसको फेंस को बदलना पड़ेगा या तो कुछ ऑब्स्ट्रक्शन देना पड़ेगा, तो ये अनगेटेड है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ अनगेटेड। और वोल्टेज गेटेड का बात करेंगे, वो कैसे रहेगा, ये तो गेटेड हो गया, तो गेटेड अगर होगा तो क्या होगा, या तो फास्ट होगा या तो स्लो होगा। तो इसका मतलब तुम एक गैराज का डोर समझो, एक गैरेज है, ठीक है, उसमें एक स्विच है, उस स्विच को तुम दबाए, अगर वो गैरेज का जो तुम्हारा शटर है, ठीक है, अगर वो जल्दी से एकदम ऊपर चला गया, इट इज वेरी फास्ट, और धीरे 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 करके अगर ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे खुल रहा है, दैट इज द स्लो। तो इस तरह से याद कर सकते हो। फास्ट में ऑलवेज सोडियम, सोडियम इज वेरी वेरी फास्ट। कोई भी ट्रांसमिशन होता है, कौन काम करता है, सोडियम। सबसे सबसे ज्यादा डिपोलराइजेशन सबसे ज्यादा कॉमनली कहाँ पे देखा जा रहा है, चाहे तुम नर्व का बात करें या वट एवर यूल से, सोडियम, राइट। क्लोज्ड एट रेस्ट, जानते हो, रेस्ट में क्लोज रहता है। ओपन कब रहता है, जब डिपोलराइजेशन होती है तब, ठीक है। ये हम फास्ट वोल्टेज गेटेड चैनल का बात कर रहे थे। स्लो में क्या क्या आएगा, पहला आएगा पोटेशियम, और दूसरा क्या आएगा, कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम का भी सेम है, ओपन एट डिपोलराइजेशन। बट इंपॉर्टेंट क्या है, स्लो गेटेड जो पोटेशियम चैनल है, प्लीज अगर मैंने गलत बोला होगा ध्यान देना, ये कैल्शियम का बात कर रहे थे हम। कैल्शियम एंड सोडियम बोथ आर ओपन ऑन डिपोलराइजेशन, बट पोटेशियम चैनल्स आर क्लोज्ड एट डिपोलराइजेशन, और एट रेस्ट इट विल बी ओपन, ठीक है। ये थोड़ा सा पेक्यूलर है, ध्यान से देखना इसको, ठीक है। और जो अनगेटेड पोटेशियम चैनल है वो क्या होगा, हमेशा खुला हुआ रहेगा, उसको कभी बंद होने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक है। कंफ्यूजन लग रहा होगा देख के, लग रहा होगा क्या क्या कर दिए, ये समझ में नहीं आ रहा कुछ, अपने हाथ से लिखोगे याद रहेगा, ठीक है। इसको ग्राफ वे में समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फॉरगेट अबाउट दिस, इतना याद नहीं रहता एग्जाम में। बेसिक चीज जो समझना होता है, ये है क्या, तो सबसे पहले जान के रखो, ये वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकल का एक्शन पोटेंशियल है। एट्रिया का है क्या, नहीं। ऐसे नोट का है क्या, नहीं। ये है क्या, वेंट्रिकुलर का, वेंट्रिकल का एक्शन पोटेंशियल। यहाँ पे बेसिक क्या है, ये क्या है, पोटेंशियल, क्या हो रहा है, एक्शन पोटेंशियल तुम्हारा डेवलप हो रहा है। तो कैसे डेवलप हो रहा है, एंट्री ऑफ द सोडियम, तो यहाँ पे फर्स्ट चैनल काम कर रहा है, सोडियम अंदर आया, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज क्या हो गया, जो सोडियम अंदर आ रहा था वो बंद हो गया, ठीक है, और सोडियम जो अंदर है तो बंद हो गया, फिर क्या हो जाएगा, पोटेशियम चैनल क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक। दिस इज द फर्स्ट स्टेज, दिस इज द जीरो स्टेज। सेकेंड स्टेज में क्या होगा, कैल्शियम चैनल स्लोली स्लोली अंदर आएगा, कैल्शियम अंदर आएगा कैल्शियम चैनल से, और पोटेशियम चैनल जनरली ओपन रहता है, राइट। तो दोनों को क्या कर रहा है, बैलेंस कर दे रहा है। स्लो पोटेशियम एंड स्लो कैल्शियम चैनल एक प्लेट्यू फेज ले आ रहा है, ठीक है, एक्शन पोटेंशियल का। और यहाँ पे पोटेशियम, यहाँ पे कैल्शियम चैनल क्लोज हो जा रहा है। तो जब क्लोज हो जा रहा है, पोटेशियम तो लगातार बाहर निकल रहा था, तो ये देखो, ये रिपोलराइजेशन हो गया, वापस आ गया, क्योंकि पोटेशियम रेगुलर बाहर निकल रहा है।
ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे भी पोटेशियम क्या करता बाहर निकल रहा था जब तक यहाँ पे सोडियम एंट्री होना स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है। सो दिस इज द वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल। अब हम लोग बात करते हैं ऐसे नोड का एक्शन पोटेंशियल के बारे में। ऐसे नोड का एक्शन पोटेंशियल क्या है? तो हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं, यहाँ हम लिखे 0 स्टेज, यहाँ लिखे 3, यहाँ पे लिखे 4, यहाँ लिखे 4। सबसे पहले ये जान समझो। ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो डीपोलराइजेशन जो हो रहा है ये सोडियम के कारण नहीं हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? कैल्शियम के कारण। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट। देखो जो नॉर्मल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ओके सब जानता है। क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है कभी भी, चाहे तुम एमसीक्यू बनाने जाओ या वाइवा में बैठने जाओ। जहाँ पे ट्रिकी रहता है वहां से क्वेश्चन आना स्टार्ट होता है। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे पोटेशियम के बारे में बोला कि डीपोलराइजेशन में क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, तो ये यूनिक पॉइंट हो गया इसका। ठीक है। और ये यूनिक पॉइंट एमसीक्यू के रूप में तुम लोग को पूछा जाएगा या वाइवा में तुमसे पूछा जाएगा। सिमिलरली ऐसे नोड का एक्शन पोटेंशियल डीपोलराइजेशन कहाँ से हो रहा है? कैल्शियम से, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम अंदर आना स्टार्ट होता है और उसके चलते ये एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है। कैंसर आना, यहाँ पे कैल्शियम चैनल बंद हो जाएगा और पोटेशियम चैनल क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। तो फिर वो तुम्हारा ये होगा, लगातार तुम्हारा पोटेशियम बाहर जा रहा है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो तुम्हारा ये पॉइंट दिखाए रहे हैं जो हम सर्कल कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फनी, यहाँ पे सोडियम का फनी चैनल प्रेजेंट होता है, जहाँ पे तुम्हारा इवाब्रेडिन काम करता है। ठीक है। इवाब्रेडिन दवाई जो है ये सोडियम फनी चैनल पे काम करता है। ठीक है। विच ओपन एट रेस्ट एंड क्लोजेस। ठीक है। थ्रेशोल्ड में जाते जाते बंद हो जाएगा, इसका मतलब, सॉरी, राइट। तो ये इट क्लोजेस एट, क्लोज कब होगा? तो यह यहाँ पे ओपन हो जाएगा और यहाँ पे जाते जाते बंद हो जाएगा। मतलब पोटेंशियल तुम्हारा जब एकदम बिलो रहेगा, यहाँ पे रहेगा, तो वो ओपन होगा सोडियम चैनल्स। ठीक है। तो कैल्शियम अंदर आ रहा है, साथ में सोडियम फनी चैनल्स वो ओपन हो गया, वो अंदर आ रहा है। और ये तुम्हारा इस पॉइंट पे आते आते सोडियम चैनल बंद हो जाएंगे, कैल्शियम लगातार अंदर आते रहेगा। ये है तुम्हारा एसए नोड का पूरा एक्शन पोटेंशियल। ठीक है। गो थ्रू इट वंस, फिर से एक बार देखो। यहाँ पे क्या हुआ था, यू आर गोइंग वेरी स्लो, जस्ट एक बार देख लो। यहाँ 200 मिली सेकेंड्स का एक्शन पोटेंशियल हम दिखाए थे, ये वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल है। यहाँ स्टार्टिंग में सोडियम था। ठीक है। यहाँ पे स्टार्टिंग में कैल्शियम है, या कभी गलती नहीं करोगे तुम। अब देखो यहाँ पे, ये जो तुम्हारा पॉइंट है, यहाँ जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ भी सोडियम है, बट दिस सोडियम इज डिफरेंट फ्रॉम द फास्ट सोडियम चैनल, दिस इज द सोडियम फनी चैनल्स। ओके। चलो, अब यहाँ पे देखो, एएनएस का बात है, एएनएस भी हम लोग कवर करेंगे कुछ हद तक। ठीक है। तो इसका क्या फंडा है, एएनएस का क्या फंडा है कि अगर हम लोग एएनएस नहीं समझेंगे, हम लोग कोई सब्जेक्ट कोई टॉपिक नहीं समझ पाएंगे। ठीक है। बेसिक वे में समझो, जब तुम्हारा स्टिमुलस आता है, एक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है, किसमें सबसे पहले कहाँ आएगा? हार्ट के कहाँ पे आएगा? एक्शन पोटेंशियल किस में आएगा? सबसे पहले तुम्हारा एसए नोड पे आएगा। हेंस द एसए नोड इज कॉल्ड द पेसमेकर, क्योंकि वो पेस बना रहा है, वो पेस बना रहा है, राइट। इट इज द पेस मेकर। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारा स्टिमुलेशन होता है, एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो गया, दिस इज द एक्शन पोटेंशियल। ठीक है। यहाँ पे एट्रिया का डीपोलराइजेशन हो जाता है। ईसीजी में क्या दिखेगा? ईसीजी में तुमको दिखेगा पी वेव। ठीक है। पहले ईसीजी को बना देते हैं, देखो ऐसे करके ईसीजी बना। ठीक है। ठीक है। ये ईसीजी हो गया, ये हमारा पी है, ये है क्यू आर एस, और ये हो गया टी। ठीक है। तो ये जो पी वेव है किसके चलते आया? ये हमारे एट्रिया का डीपोलराइजेशन के कारण हो गया। ठीक है। अब देखो, वहां से कहाँ आएगा? ये रहा मेरा हार्ट, हार्ट से यहाँ से आएगा तुम्हारा, यहाँ पे रहता है एवी नोड, ऐसे नोड से आएगा एवी नोड, तो यहाँ पे तुम्हारा आ गया एवी नोड पे आ गया। तो एवी नोड में आना मतलब ऐसे नोड से एवी नोड में आना। ठीक है ना। ये पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पीआर इंटरवल। क्या बोलते हैं? पीआर इंटरवल। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो मैंने बनाया क्या ये सही है पीआर इंटरवल? नहीं, ये गलत है, क्योंकि पीआर इंटरवल ये पूरा को बोलेंगे। ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, ये नहीं, दिस वन, पीआर इंटरवल ये पूरा को बोलेंगे। व्हाई दिस इज
पीआर इंटरवल देखो, एक ईसीजी में एक टर्म होता है सेगमेंट, ठीक है, और एक टर्म होता है इंटरवल। कभी भी पढ़ोगे ये कंफ्यूजन हमेशा रहेगा, ध्यान से देखना। दिस इज द पी वेव, दिस इज द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, दिस इज द टी वेव, ठीक है। अगर हम बोलेंगे पी आर सेगमेंट कौन सा है और पी आर इंटरवल कौन सा है, ठीक है, तो हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो पी आर सेगमेंट क्या है? पी आर सेगमेंट, सेगमेंट विल नेवर इंक्लूड अ वेव, दिस इज द पी आर सेगमेंट। सेगमेंट में वेव नहीं होगा, जैसे पी वेव नहीं होगा, क्यूआरएस वेव नहीं होगा, टी वेव नहीं होगा, इसको हम लोग बोलेंगे सेगमेंट। तो सेगमेंट विल नेवर इंक्लूड अ वेव, ठीक है। और यहीं पे अगर हम पूछे इंटरवल, पी आर इंटरवल क्या है, तो इट विल इंक्लूड दिस इज द पी आर इंटरवल, क्योंकि क्यू तो बस बगल में है आर के, राइट। इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज द पी आर इंटरवल, ठीक है। मतलब कोई कोई बोलेगा सर यहाँ तक क्यों नहीं करेंगे, कर सकते हैं, बट ये एक्चुअली ऐसे यहाँ तक नहीं होता है, बस ये पॉइंट तक होता है, ठीक है, जिसमें पी इंक्लूडेड है और साथ में आर भी है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम पूछे कि क्यू आर इंटरवल क्या होगा, सॉरी क्यूटी इंटरवल क्या होगा, क्यूटी इंटरवल, तो क्यूटी इंटरवल यहां से लेके यहां तक नहीं होगा। क्यूटी इंटरवल ये क्यू है, तो क्यू यहां से लेके यहां तक होगा पूरा, ये है क्यूटी इंटरवल। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो बेसिक फंडा है कि हम लोग अगर पी आर इंटरवल का बात कर रहे हैं तो दिस इज द करेक्ट थिंग, राइट, ठीक है। फिर यहाँ आया एक्शन पोटेंशियल डेवलप किया, कौन? एवी नोड, ठीक है। एवी नोड किया, फिर कहाँ चला जाएगा? वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल में तुम्हारा ये जो तुम्हारा पॉइंट है, दिस वन, दिस पॉइंट, ठीक है, जस्ट बिफोर द डीपोलराइजेशन, ये होगा। इसका मतलब क्यूआरएस इंटरवल, ठीक है, और टी वेव का स्टार्टिंग, क्योंकि टी वेव शोज द रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। सो क्यूआरएस इंटरवल पूरा का पूरा क्या है? तुम्हारा एवी नोड क्या किया? एवी नोड एक्शन पोटेंशियल डेवलप किया, कहाँ गया? वेंट्रिकल में। एंड वेंट्रिकल में क्या आएगा तुम्हारा? ये एक्शन पोटेंशियल। यहाँ पे अंदर आना कौन शुरू करेगा? सोडियम। यहाँ अंदर आना कौन शुरू किया था? यहाँ पे फनी चैनल्स, यहाँ पे क्या था? कैल्शियम। तो ये सब बेसिक फंडा है, जान के रखो। वेंट्रिकुलर का क्या हो गया? डीपोलराइजेशन। इसको क्या दिखाया हम लोग ईसीजी में? क्यूआरएस इंटरवल, दिस इज द क्यूआरएस इंटरवल, राइट। नाउ परफॉर्मेंस ऑफ द हार्ट, परफॉर्मेंस ऑफ द हार्ट जो हम लोग कार्डियक आउटपुट के बारे में हम पढ़े कि कार्डियक आउटपुट जो होता है इसको हम लोग परफॉर्मेंस ऑफ द हार्ट बोलते हैं। तो ये तुम्हारा पहला हो गया वेव, दिस इज द एसए नोड पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, और ये हो गया वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल। सो कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। नया टर्म है, क्या है? हार्ट रेट, हार्ट का रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? हार्ट रेट जो हो गया कि कितना हार्ट बीट कर रहा है, राइट। तो वो किस पे डिपेंड करेगा कि ऐसे नोड का एक्शन पोटेंशियल क्या है। तो ये हो गया ऐसे नोड का एक्शन पोटेंशियल। और स्ट्रोक वॉल्यूम क्या चीज शो करता है? स्ट्रोक वॉल्यूम शो कर रहा है वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप किया, ठीक है ना। वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकल कितना मिनट कितना वॉल्यूम ब्लड पंप किया पर मिनट, राइट। तो वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल के बराबर है। तो ये हो गया वेंट्रिकुलर का एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू व्हाट? हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस पोटेंशियल प्लस दिस पोटेंशियल इज इक्वल टू, ये देखो ये रहा उसका ईसीजी। तो ये कार्डियक आउटपुट को शो कर रहा है पूरा ईसीजी, ये दोनों एक्शन पोटेंशियल को मिलाने के बाद। तो जो हम लोग ईसीजी देखते हैं वो कुछ नहीं है, कार्डियक आउटपुट शो कर रहा है, राइट, एक तरह का। आगे बढ़ते हैं। एज अ डॉक्टर, एज अ फार्मासिस्ट, या फिर तुम जैसे भी बोलो, हम लोग हमेशा क्या करते हैं? पॉलीफार्मेसी बहुत बार यूज कर लेते हैं, ठीक है। डॉक्टर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, फार्मासिस्ट उनको देखते हैं और क्या करते हैं? गलती से जितने भी दवाइयां हैं मार्केट में, कोई भी ईसीजी में चेंज होगा, जितना दवाई है मार्केट में लगभग सब लिख देंगे, कम से कम 4 5 6 7 करके, ठीक है।
याद रखना, एक डिजीज में 2.5 दवाई से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2.5 to 3 मैक्सिमम। एक डिजीज, अगर कोमॉर्बिडिटी है तो एक डिजीज ऐड हो गया, मान लो 2 डिजीज है तो 2 डिजीज में 5 दवाई से ज्यादा नहीं होना चाहिए प्रिस्क्रिप्शन में। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पॉलीफार्मेसी फॉलो करते हैं। किसी को 2 दवाई है, उसको कम से कम 8 दवाई लग देता है, 6 दवाई रह जाता है। तो ज्यादा दवाई देना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें ड्रग इंट्रैक्शन होते हैं और उसमें बहुत सारे साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इवेंट होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग वैक्सीन से ले रहे हैं, वैक्सीन के ऐसे बोला जाता है, मेरे पास आई हैव प्रूफ कि वैक्सीन के 48 डेज तक अल्कोहल पीना मना है। लोग अल्कोहल, कुछ लोग यूज करते हैं, पीते हैं, राइट, बट वैक्सीन से उसका जो इम्यूनिटी पे जो असर होता है वो नहीं जानते हैं। तो ड्रग इंटरेक्शन कोई नहीं जानता है कि वो आपका इम्यूनिटी को स्लो कर दे रहा है, कम कर दे रहा है ना, काम सही से वैक्सीन काम नहीं करेगा। ठीक है, तो वी शुड बी प्रैक्टिसिंग द प्रिसाइज मेडिसिन। और प्रिसाइज मेडिसिन कैसे जानोगे, जब तुम लोग एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के बारे में जानोगे, और जो बीमारी है, जो सिम्टम है, उस सिम्टम के बारे जानोगे, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं करके, सिम्टम को जान के, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करा के, टू द पॉइंट मेडिसिन देना, टू द पॉइंट। ठीक है, जिससे हम बहुत सारा मतलब साइड इफेक्ट्स के कारण, मतलब उससे बच सकते हैं। मतलब एक बीमारी हुआ, ठीक है, उसके लिए हम लोग 4 दवाई दे दिए। ठीक है, 4 दवाई में से कुछ साइड इफेक्ट हुआ, ठीक है, इस साइड इफेक्ट को बचाने के लिए और 2 दवाई दे दिए। ठीक है, पेशेंट को मिला 6 दवाई। ठीक है, जरूरत था उसको कितना, 2 दवाई का। ठीक है ना, तो ये सब ब्लंडर मत करना, यूज प्रैक्टिस द प्रिसाइज मेडिसिन rather than the polypharmacy। ठीक है, नाउ दिस परफॉर्मेंस, अगेन अ परफॉर्मेंस और द कार्डियक आउटपुट किस पे डिपेंड करता था, हम लोग बोले थे, दिस इज द प्रीलोड, दिस इज द venous रिटर्न फैक्टर, दिस इज द venous रिटर्न फैक्टर। उससे क्या होता है, पैसिव टेंशन। मतलब अगर ये हर्ट है हमारा, मतलब हम ऐसे हर्ट बना रहे थे, दिस इज वैलेंटाइंस डे हर्ट, ये नहीं बनाना है। दिस इज नॉट वैलेंटाइंस डे हर्ट, एक मिनट, आई एम सॉरी, मिट भी नहीं रहा है। ठीक है, सो दिस इज माय टिपिकल पढ़ाने वाला हर्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये रहा तुम्हारा इंफीरियर वेना कावा, ये रहा सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, तुम लोग को उतना ज्यादा डिटेल में एनाटॉमी नहीं जानना है, कौन कहाँ पे ओपन होता है, बेसिक चीज जानो। ठीक है, तो ये सुपीरियर वेना कावा है, ये इंफीरियर वेना कावा है। ठीक है, ये सारे ब्लड, ठीक है, अबव द लेवल ऑफ डायफ्राम काइंड ऑफ, राइट, डायफ्राम से ऊपर के सारे ब्लड को सुपीरियर वेना कावा ले आएगा, और उसके नीचे का सबको इंफीरियर वेना कावा ले आएगा। और भी अजाइगस वेन्स ये सब रहते हैं, वो कुछ कुछ मिक्स ब्लड पहुंचाता है तुम्हारा, किस कहाँ पे, ये हो गया राइट साइड, ये हो गया लेफ्ट साइड, दिस इज द राइट एट्रियम, दिस इज द राइट वेंट्रिकल, दिस इज द लेफ्ट एट्रियम, दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर जो होता है थोड़ा सा ज्यादा फ्लैशी होता है, क्योंकि उसको मस्कुलर होता है, क्योंकि उसको पूरा ब्लड भेजना पड़ता है पूरे बॉडी में। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि प्री लोड डिफाइंस द फिलिंग ऑफ द हार्ट। तो फिलिंग ऑफ द हार्ट कहाँ पे होगा, अरे भैया यही है, राइट एट्रियम। ठीक है, राइट एट्रियम में होगा, और राइट एट्रियम में कौन लाएगा, आईवीसी लाएगा, एसवीसी लाएगा, ला के राइट एट्रियम में, और फिर कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, लंग्स में। ठीक है, पल्मोनरी ट्रंक से। ठीक, फिर वापस कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में, फिर कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर कहाँ से जाएगा, पूरे बॉडी में। मेरा बोलने का मतलब ये हुआ, सबसे पहले आप जानिए कि ये जो ब्लड आ रहा है, पेरिफेरी से जो ब्लड आ रहा है सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से थ्रू, तो दिस इज लाइक फिलिंग ऑफ द हार्ट। ये किसको डिफाइन कर रहा है, तुम्हारा प्रीलोड को डिफाइन कर रहा है। लोग यही नहीं समझ पाते कि प्रीलोड क्या है। ठीक है, तो अब कब ब्लड आएगा, ब्लड आएगा कब, डायस्टोल में आएगा। अब एक नया टर्म आ गया, सिस्टोल, डायस्टोल। ये क्या चीज होती है भाई, सिस्टोल जो होता है मतलब कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें होता है डीपोलराइजेशन, इसमें हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। और डायस्टोल क्या होता है, रिलैक्स करता है। तो जब तुम रिलैक्स होगे तो क्या हो जाएगा, ब्लड आएगा बाहर से। ठीक है, हार्ट, अगर ये हार्ट है, अगर ये रिलैक्स होगा, इसका तुम्हारा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो क्या होगा, बाहर से ब्लड आने लगेगा। क्यों आएगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, प्रेशर कम हो जाएगा। जब ये प्रेशर अगर इसमें कम हो जाएगा,
तो बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा यहाँ के प्रेशर से, तो उससे क्या होगा, ब्लड अंदर आएंगे। ठीक है, तो वीनस रिटर्न जो है इट इज द इंडेक्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ द प्रीलोड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एंड डायस्टोलिक प्रेशर भी नाप सकते थे और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम भी नाप सकते थे, बट एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम मेजर करना आसान है, इट इज इजी टू मेजर द एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। इसीलिए जितना भी पैरामीटर है हम लोग एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम पे ही डिफाइन करते हैं। एंड डायस्टोलिक प्रेशर भी नापा जा सकता है, बट ये मेजर करना टफ है, इसीलिए हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं। ठीक है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया कि डायस्टोल के एंड में राइट एट्रियम में कितना ब्लड बचा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, समराइज करेंगे। ठीक है ना, और ग्राफ के थ्रू से समझेंगे कि है क्या चीज ये। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का हम बताए थे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, टू द वीनस रिटर्न या फिर प्रीलोड, या फिर प्रीलोड। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम लोग पेशेंट को क्या बोलेंगे, भाई तुम क्या पता करके आओ। लैब आया मेरे पास ब्लड रिपोर्ट लेके कि भैया सर मेरे साथ ये हो गया है, अब हम बताइए हम अपने जो रिलेटिव है उनका हम क्या करेंगे। हम बोलेंगे बाबू तुम अपना इको करा के लाओ, जाओ बोलो कि इको में क्या क्या है ना। तो मान लो इको जो है, इको कार्डियोग्राफी जो है वो करने से क्या पता चलता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले ये ग्राफ को समझो, ग्राफ को समझो, ये प्रेशर है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस में क्या है, वॉल्यूम। ठीक है, ध्यान से देखना, फॉलो माय कर्सर, राइट, ये मेरे पेन को फॉलो करो, देखो ये देखो, ये जो मैं बना रहा हूं। ठीक है, नाउ ये है क्या, ये मैं क्या बना रहा हूं। ठीक है, ये मैं डायस्टोलिक प्रेशर बना रहा हूं, डायस्टोलिक, सॉरी ये मैं वॉल्यूम में इसमें दिखा रहा ना, तो ये डायस्टोलिक वॉल्यूम है। डायस्टोल में प्रेशर क्या होता है, कम होता है। ठीक है, कम होता है, और सिस्टोल में क्या होता है, सिस्टोल में प्रेशर ज्यादा रहता है। ठीक है, तो दिस पॉइंट मार्क्स द मैक्सिमम सिस्टोलिक प्रेशर, देख पा रहे हो। ठीक है, ध्यान से देखो, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है। ब्लड कब था, ब्लड ब्लड किस में ज्यादा होगा, डायस्टोल में ज्यादा रहेगा या सिस्टोल में ज्यादा रहेगा, डायस्टोल में ज्यादा रहेगा। तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा रहेगा। क्यों, क्योंकि डायस्टोल जब हुआ तो फिर ब्लड फिल किया, और फिल जब ब्लड करेगा तो क्या होगा, मतलब हार्ट स्ट्रेच किया, हार्ट स्ट्रेच करेगा, ब्लड अंदर आएगा, राइट, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा हो गया। ये ग्राफ यही चीज शो कर रहा है कि यहाँ पे सिस्टोल में क्या होता है, इस तरह का ग्राफ आता है, फॉलो मेकर से ऐसे करके। ठीक है, और ये जो सिस्टोलिक जो ग्राफ दिख रहा है, यहाँ पे एक्टिव टेंशन होता है हार्ट में, क्योंकि हार्ट के मसल फाइबर्स क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं। ठीक है, और क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लेंथ क्या होगा, हार्ट के मसल फाइबर का, जो कार्डियक मसल फाइबर का लेंथ क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो एक्टिव टेंशन इन द हार्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द हार्ट मसल। ठीक है, और डायस्टोलिक जो होता है, जो फिलिंग प्रेशर डेवलप कर रहा है, जिसमें ब्लड फिल हो रहा है, ये पैसिव टेंशन क्रिएट करता है। ठीक है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द मसल। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको हम लोग बाद में अच्छा से समझेंगे, ये क्या बोल रहा है कि हाउ दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड हाउ दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे बताने का क्या चीज है मेरे पास कि व्हाट इज एलओ, लो। ठीक है, दिस इज नॉट जेनिफर लोपेज, दिस इज नॉट एलओ, वो वाला नहीं है। ठीक है, it is the optimum stretch on a muscle which will give the maximum active performance। क्या मतलब हो गया कि ये जो मैक्सिमम सिस्टोलिक प्रेशर था, इसमें का वो पॉइंट जहां पे हार्ट का मैक्सिमम सिस्टोलिक परफॉर्मेंस रहता है। ठीक है, ग्राफ से ही हम लोग सब कुछ डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, इट इज द ऑप्टिमम स्ट्रेच ऑन अ मसल विच विल गिव मैक्सिमम एक्टिव परफॉर्मेंस। हार्ट का जो परफॉर्मेंस है वो मैक्सिमम कब देगा, जब ये प्रेशर में रहेगा। समझ में आया। ठीक है, ट्रीटमेंट गोल क्या हुआ, ट्रीटमेंट गोल का मतलब क्या हुआ भाई, हम लोग को हमेशा क्या करते हैं, प्रीलोड को कम करते हैं। मान लो कि कभी ज्यादा ब्लड आ रहा है, ठीक है, ज्यादा ब्लड आ रहा है तो हार्ट ज्यादा स्ट्रेच कर जा रहा है,
तो हार्ट ज़्यादा स्ट्रेच कर जा रहा है तो उसमें क्या हो जाएगा? काम करने की क्षमता कम हो जाएगा, ठीक है? तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, इस पॉइंट के आस-पास लाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हार्ट मैक्सिमम काम करेगा। एक्सट्रीम्स में नहीं करना है। एक्सट्रीम्स आर ऑलवेज़ बैड। ज़्यादा पढ़ना भी ठीक नहीं है, ज़्यादा घूमना भी ठीक नहीं है, ज़्यादा मोबाइल देखना भी ठीक नहीं है, राइट? तो हर चीज़ का एक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है? तो वी ब्रिंग क्लोज टू द एलो, मतलब इस पॉइंट के बगल में रखेंगे, तो ये हम लोग का ट्रीटमेंट प्लान होगा। तो जब हम लोग मेडिसिन पढ़ेंगे, मेडिसिन का जब हम लोग एक-एक करके बीमारी उठाएँगे, तो हम लोग ये बेसिक अगर नहीं जानेंगे कि हम लोग क्यों क्यों प्रीलोड को कम क्यों करना चाह रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, राइट? तब तक हम लोग का जो बेसिक ही हम लोग का मजबूत नहीं होगा, तो हमको उसका ट्रीटमेंट हम जितना भी पढ़ लें, जितना भी दवाई का नाम याद कर लें, हम लोग को कभी समझ में नहीं आएगा कि हम लोग एक्चुअली प्रीलोड कम कर क्यों कर रहे हैं, है ना? पैथोलॉजी नहीं जानोगे, तुम लोग बेसिक पैथोफिजियोलॉजी नहीं जानोगे, तुम लोग जानोगे नहीं वो बीमारी है क्या? जब बीमारी में प्रॉब्लम क्या हो रहा है, तुम लोग कैसे जानोगे, राइट? हेलो? क्या कितना देर बाकी है? अच्छा ठीक, अच्छा ठीक, ओके, ओके। अगर मान लो मतलब ये वेबिनार बंद हो जाता है बीच में, देन रीजॉइन, ठीक है? अगर ये बंद हो जाता है तो हम लोग फिर से रीजॉइन करेंगे विद द सेम पासवर्ड एंड ऑल लिंक से, ठीक है? अब टू डिक्रीज़ प्रीलोड हम लोग क्या-क्या कर सकते हैं? वी इंक्रीज़ द वॉल्यूम लॉस, ठीक है? वॉल्यूम लॉस को हम लोग बढ़ा सकते हैं। जैसे हम लोग क्या करेंगे? यूरिन आउटपुट को बढ़ा देंगे, क्या देंगे? डाययूरेटिक्स। डाययूरेटिक्स दे देंगे तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम लोड कम हो जाएगा, तो उससे क्या होगा? प्रीलोड कम हो गया। ध्यान से देखो, हाइपरटेंशन में, इमरजेंसीज़ में हाइपरटेंशन इमरजेंसीज़ में क्या करते हैं? प्रीलोड कम करते हैं। उससे क्या होता है? उससे